हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 8.1 जहाँ पे हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फॉर क्लास 9th मैथ्स। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपके पास एक स्क्वायर है, आपको ये शो करना है कि इसके डायगोनल्स AC और दूसरा वाला डायगोनल BD वो क्या है, इक्वल है। मीन्स यू हैव टू शो AC इज इक्वल टू BD। डायगोनल्स इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट हम O मान लें, बाइसेक्ट करने का मतलब है ये बराबर पोर्शंस में डिवाइड कर रहा है। मीन्स AO इज इक्वल टू OC एंड साथ ही OD इज इक्वल टू OB, इस तरह से। और राइट एंगल पे तीसरा क्या शो करना है आपको, पहला ये, दूसरा ये और थर्ड पॉइंट राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो राइट एंगल पे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOB कितना बना रहा है, 90 डिग्री। तो पहले हम यहाँ से चल लेते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर है। अब इसके डायगोनल्स प्रूव करने हैं हमें कि वो क्या है, इक्वल है। तो हम ऐसी दो ट्राइंगल्स लेंगे जिनमें इसके डायगोनल्स इंक्लूड होते हों। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग BAD जिसमें डायगोनल आ रहा है आपका BD, और ABC जिसमें डायगोनल आ रहा है आपका AC। सो यहाँ पे आ गया प्रूफ। ट्राइंगल BAD की बात हो रही है और ट्राइंगल ABC की बात हो रही है। अब इन चीज़ों में क्या बात है कि आपका BD डायगोनल जो है वो AC के बराबर है। सॉरी, ये तो प्रूव करना है आपको। आपके पास दिया क्या है, स्क्वायर है, तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। मीन्स AD, ये वाली AD साइड जो है इस ट्राइंगल की, इस वाली की ये BC साइड के बराबर होगी। AD इज इक्वल टू BC, और मैं ले रही हूँ ये ट्राइंगल, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो बची कौन सी हमारे पास, ये वाली साइड इसके बराबर कौन सी होगी, क्योंकि ये साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है, कॉमन है। जब मैं ये ले रही हूँ तभी AB कॉमन आ रही है, जब मैं ये ले रही हूँ तो भी कॉमन आ रही है। सो AB इज इक्वल टू AB, वो क्या है, दोनों बराबर है। अब ये स्क्वायर है तो इनके ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और वो कितना, 90 डिग्री का है ना। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास देखिए ये साइड और ये एंगल फर्स्ट वाली ट्राइंगल के लिए, और दूसरी वाली ट्राइंगल के लिए ये साइड और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूव हो गया। सो आपकी यहाँ पे है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सो वी कैन से ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। ठीक है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई CPCT हम क्या बोलेंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे इक्वल होंगे। अब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, बाकी तो तीन चीज़ें हमने प्रूव कर दी, एंगल और दो साइड्स, तो थर्ड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो वी कैन से दिस इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू AC बाई CPCT। और BD और AC क्या है, डायगोनल्स। सो पहली चीज़ हमारी निकल के आ गई कि इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है। अब बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर हैं, इसके लिए हम ये वाले ट्राइंगल ले रहे हैं AOB, और दूसरी ये COD। ट्राइंगल
AOB एंड ट्राइंगल COD, इनमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब ये स्क्वायर की साइड है, ये भी स्क्वायर की साइड है, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर। मीन्स AB इज इक्वल टू CD, ये हो गया। यहाँ पे ये वाला एंगल जो होगा, एंगल BOA या फिर AOB, ये COD के बराबर होगा। ये वाला एंगल आपस में कौन से एंगल है, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। साथ ही आपकी ये दो लाइंस पैरेलल हैं। जब इस तरह से दो लाइन पैरेलल बनती हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल बनते हैं, इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, ये वाला एंगल होगा, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो वी कैन से एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये कौन से एंगल है, ये है अल्टरनेट। ये वाले कौन से हैं, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आपके पास आ गई एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो बाय AAS congruence you can say these two triangles are congruent. So triangle AOB is congruent to triangle COD. So by CPCT what we can say कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे कौन कौन से, ये दो जो डायगोनल्स की बाइसेक्ट करने वाले पोर्शन है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में आ रहे हैं। इससे क्या रिजल्ट मिलता है हमें, OD इज इक्वल टू OB और AO इज इक्वल टू OC। इन्हीं दो ट्राइंगल की बात हो रही है। सो वी कैन राइट OB इज इक्वल टू OD और OA इज इक्वल टू OC। मतलब क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, कौन, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ बची हमें प्रूव करने के लिए कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। राइट एंगल के लिए हम ले लेते हैं ये वाले ट्राइंगल, जिसमें एक ABC ले लेते हैं और एक DBC ले लेते हैं। ट्राइंगल ABC और DBC। रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन जब हमने किया था इसी एक्सरसाइज में, तो इसी तरह से हमने यही दो ट्राइंगल्स ली थी और हमने देखा था कि एंगल B और C जो है किन्हीं दो पैरेलल लाइंस के लिए क्या है, इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स हैं। जैसे ये हैं पैरेलल लाइंस, इसकी सेम साइड पे बनने वाले एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब ये पैरेलल लाइंस हैं AB और CD, इनकी सेम साइड पे B और C एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। सॉरी, इसमें आपको यहाँ की बात चाहिए, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो हमें ऐसी ट्राइंगल्स लेनी पड़ेगी जिसमें ये वाली चीज़ आ रही है, AC आ रही है। अब इसमें जैसे AC तो आ रहा है पर यहाँ पे AC नहीं आ रहा है, तो ये वाले ट्राइंगल नहीं लेंगे, हम ले लेंगे AOB और COB, क्योंकि इसमें ये दोनों इंक्लूड हो रही हैं, AOB और COB में। अब इसमें क्या हो रहा है, आपकी ये वाली साइड AB जो है वो BC के बराबर है, AB जो है वो CB के बराबर है। बाइसेक्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, तो AO इज इक्वल टू OC के बराबर है, AO इज इक्वल टू OC। ये क्या है, आपकी साइड ऑफ स्क्वायर है। ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं।
डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ बराबर है, ये चीज़ बराबर है, और ये वाली चीज़ जो है वो दोनों में कॉमन है। बाइसेक्ट करने वाला पोर्शन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी विच इज़ कॉमन। ठीक है, तो अब तीनों साइड क्या है, इक्वल है, तो यहाँ से हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंस आ गई है। अब ये तीनों साइड इक्वल है, तो भाई सिपिसिटी वी कैन से इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये वाला एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। सो बाई सिपिसिटी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी बाई सिपिसिटी। ये रिज़ल्ट आपको मिल गया। अब आप इस एंगल को देखें, ए ओ बी और सी ओ बी दोनों मिलके बना रहे हैं एक लीनियर पेयर, मीन्स दोनों एंगल्स का सम कितना है, 180 है। सो वी कैन से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ऑल्सो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों एंगल बराबर हैं, तो वी कैन से दिस इज़ ए ओ बी प्लस दिस इज़ ऑल्सो ए ओ बी, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट हम ये ले रहे हैं। दिस इज़ 2 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 बाई 2 मीन्स 90 डिग्री। ए ओ बी ये क्या है, 90 का एंगल है। ठीक है, तो हर ये वाला है तो ये इक्वल है, तो ये भी ये होगा, आपस में वर्टिकली अपोजिट है, तो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो तीसरा रिजल्ट यहाँ से आपके पास आ गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल पे, राइट एंगल पे डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको चलना कहाँ से था, आपने पहले तो ये डायगोनल्स प्रूव करने थे, तो ऐसी 2 ट्राइंगल्स हमें लेनी थी जिनमें डायगोनल इंक्लूड होते हों। फिर बाइसेक्ट कर लिए हमने कि इक्वली बाइसेक्ट हो रहे हैं, हमने अपोजिट ट्राइंगल्स ले ली, चाहे मैंने ये ली है, आप चाहें तो ये ले सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल की कंसेप्ट आ जाएगी वहाँ पे बड़ी इजीली, और थर्ड वाले में तो लीनियर पेयर से सिंपल आपका हो जाएगा। सो इन 3 स्टेप्स को माइंड में रख के आपका ये सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।